नमस्कार दोस्तों, मैं धनेश कुमार मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं आखिरकार यूजीसी को लेकर ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है देश भर में, ये क्यों चल रहा है। आखिरकार यूजीसी को ये नियम लाने की जरूरत क्या पड़ गई कि यूजीसी को ये नियम लाना पड़ा और ये प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। इसके लिए हमको गहराई से बात करनी पड़ेगी और हमको पीछे के दिनों में जाना पड़ेगा। जब हम पीछे के वर्षों में जाते हैं तब हमें पता चलता है जो दो मेजर केस देखने को मिलते हैं। पहला रोहित हैदराबाद जिसने सुसाइड किया था, उसका केस दबा दिया गया था पुलिस के द्वारा। पर जो दूसरा केस मुंबई में पायल का हुआ था वो हाईलाइट हो गया और वो केस कोर्ट में भी चला गया। जब वो केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने यूजीसी को बुलाया और यूजीसी को बोला कि आप कड़ा कानून लाइए 8 हफ्ते के अंदर। यूजीसी को 8 हफ्ते का टाइम दिया गया। जब यूजीसी को 8 हफ्ते का टाइम दिया गया तो यूजीसी ने 5 साल की एक रिपोर्ट तैयार की। यूजीसी ने पाया उस 5 साल की रिपोर्ट में कि 118.5% और बढ़ोतरी हुई है इन सब केसों में। ये तो रही यूजीसी की बात। अगर हम देखें तो हमारे देश में संविधान बोलता है कि सबको समानता का अधिकार है, और एक तरफ देखा जाए तो हमारा जो डाटा है वो कुछ अलग बोलता है। हमारा डाटा और जो संविधान जो बोल रहा है उससे कहीं भी मैच नहीं करता है, दूर दूर तक कहीं नाता ही नहीं है। क्योंकि जब हम डाटा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे देश में लगभग हर साल लगभग 45,935 दलितों के साथ अत्याचार हो चुका होता है। हर साल का बात है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे देश के लोगों की सोच कैसी है, और इसमें हमको एक सरकार का एक फेलियर भी नज़र आता है कि सरकार इतने केस होने के बावजूद भी कुछ कड़ा कदम नहीं उठाती है। अब हम आते हैं यूजीसी के नियम के ऊपर कि किस कैटेगरी को यूजीसी ने अपने नियम के तहत लिया है और किसको बाहर रखा हुआ है। यूजीसी के नियम के अनुसार जर्नल को बाहर रखा गया है। ओबीसी, एसटी, एससी और जो फिजिकली सही नहीं है, दिव्यांग, विकलांग, इनको भी अंदर रखा गया है। सवर्ण वर्ग को यानी जनरल कैटेगरी को बाहर रखा गया है। इसलिए सवर्ण वर्ग जो जनरल कैटेगरी है वो इसमें प्रोटेस्ट। ये जो यूजीसी का नियम है ये लागू किस किस पे होगा। यूजीसी का जो नियम है वो यूनिवर्सिटी पे लागू होगा, यूनिवर्सिटी के बाहर नहीं। यूनिवर्सिटी पे मैनेजमेंट, टीचर, स्टूडेंट, नॉन टेक्निकल टीम, इनमें सब में लागू होगा। और ये जो भेदभाव है वो कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे कि मार के, किसी को मारना भी जाति के आधार पे, ये हो गया। दूसरा है बोलकर किसी को चिढ़ाना कि तुम हमारे कास्ट से नीचे हो, या हम बड़े हैं आओ तुम छोटे हो, या किसी से दूरियां बनाकर कि तुम हमारी जाति से छोटे हो तो हम तुम्हारे पास आएंगे ही नहीं। अगर उसको ऐसा लगता है तो शिकायत कर सकता है। शिकायत करने के 24 घंटे के बाद ही एक्शन लिया जाएगा उसमें, और उसके 15 दिन के अंदर ही रिपोर्ट आ जाएगी इसकी कि उसने किया है या नहीं किया है। लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि किया है कि नहीं किया, लेकिन उसमें यही है कि आप दोषी करार दिए ही जाएंगे, क्योंकि उसमें ये नहीं लिखा गया है कि किस आधार पे हम उस चीज़ को आगे लेंगे कि वो दोषी है कि नहीं है। अब बात यह है कि प्रोटेस्ट किया क्यों जा रहा है। जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं वो बोल क्या रहे हैं, किस आधार पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो उनका कहना ये है कि आपसी व्यक्तिगत लड़ाई झगड़े के कारण भी ऐसा झूठी कंप्लेंट या झूठी शिकायत किया जा सकता है और उसमें एक्शन होगा। दूसरी बात झूठी कंप्लेंट हो गई। तीसरी बात बिना किसी सबूत के भी उसके खिलाफ जो है तो एक्शन लिया जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी इन सब नियमों को नहीं मानती है तो यूनिवर्सिटी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। पहले तो यूजीसी उसका अनुदान जो है फ्रेंचाइजी वो कैंसिल करेगी। दूसरी बात जो सरकार की तरफ से जो पैसा आता है यूनिवर्सिटी के लिए वो भी रोका जा सकता है। इसलिए इसको मानना तय ही है। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।